देश के नंबर 1 एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आईसीआर का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है। सबसे पहले सीयूटी का एग्जाम हुआ, ऐसे बच्चे जो आईसीआर की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको अब रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, उसके बाद में काउंसलिंग का पोर्टल ओपन होगा, फिर हम काउंसलिंग फॉर्म भरेंगे और उस टाइम आपको लगभग 500 रुपये जमा करा के अपनी काउंसलिंग करवा लेनी है। और उसके बाद में काउंसलिंग करवाएंगे, आपको सीट अलॉट होगी, उस टाइम जो पेमेंट जमा होगा वो जमा होगा, तो आप पेमेंट जमा करा के या तो अपवर्ड लगा दोगे या फिर आप अपनी कॉलेज को यूनिवर्सिटी को एक्सेप्ट कर लोगे। ये आगे का प्रोसेस रहेगा, धीरे धीरे करके मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आज से लेके जब तक आईसीआर की काउंसलिंग होगी, जेट की काउंसलिंग होगी, स्पोर्ट काउंसलिंग होगी, मॉपअप राउंड होगा, सबकी जानकारी मैं रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर पे आपको दूंगा। आप इस संस्थान के साथ जुड़े रहें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 देखेंगे कि आपको सबसे पहले कौन सी साइट पे जाना है। तो आपको गूगल करना है icrcounseling.com। उस पे जब आप जाओगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा। इधर लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, नीचे एप्लीकेंट लॉगिन और यूनिवर्सिटी लॉगिन। अभी सबसे पहले आपको, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन एक बार करवा लिया तो आपको एप्लीकेंट लॉगिन पर जाना है, वो आईडी पासवर्ड डालना है। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाओगे, क्लिक करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ आपको लिखा हुआ है सिलेक्ट एंट्रेंस एग्जाम, तो आपको यहाँ आईसीआर यूजी एक ही ऑप्शन आ रहा है हाल फिलहाल, उसको सिलेक्ट करना है। फिर सीयूटी के जो आपके एप्लीकेशन नंबर थे, जो आपका सीयूटी का जो स्कोर कार्ड है उसमें यहाँ एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ, एप्लीकेशन यहाँ डालने। इसके अलावा रोल नंबर, यहीं पे आपका जो सीयूटी का स्कोर कार्ड था उसमें रोल नंबर लिखा हुआ था, वो रोल नंबर आपको यहाँ जो है पेस्ट करना है। उसके बाद में आपको डीओबी डालना है। नए पासवर्ड आपको अपनी इच्छा से डालना है, जिसमें आपको जो आपके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होने चाहिए, उसमें कैपिटल वर्ड भी होने चाहिए, स्मॉल भी होनी चाहिए, न्यूमेरिक होनी चाहिए। ये सब कुछ डाल के आप पासवर्ड जो है जनरेट कर लो खुद ही, उसको पेन से लिख के रखो, दोबारा वही डाल दो। और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी जो इक्वेशंस डालना, इसके आंसर डाल दो। जैसे ये 9+7 करके 16 हो गया, 16 और ओके कर दो। जैसे आप ओके करोगे तो आपके पास इस तरीके का ऑप्शन आएगा कि आपके एग्जाम का नाम, आपके मार्क्स कितने आए थे, यहाँ से डाटा सीयूटी से डायरेक्ट आ गए हैं और आपका नेम है, डिटेल ये सब आ जाएगी। एक बार चेक कर लो और उसके बाद में आपके जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आपके पास ओटीपी आया, वो पासवर्ड आप यहाँ डाल दो और कंटिन्यू कर लो। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। जैसे रजिस्ट्रेशन होगा वापस आपका ऐसा इंटरफेस मिलेगा जहाँ एग्जामिनेशन जो आपका एग्जाम जो है आपको वो सिलेक्ट करना, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डालना, कौन सा जो हमने अभी बनाया था पासवर्ड वही आपको पुट करना है और सिक्योरिटी ये कोड डाल के, और जब लॉगिन करोगे तो आपका जो है फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। जब फॉर्म लॉगिन होगा तो इस तरीके की डिटेल आएगी आपका कैंडिडेट। इसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं, कुछ बहुत सारी चीज ऐसी है जो आपकी सीयूटी से डायरेक्ट ही जो फॉर्म भरा था हमने वहां से यहाँ डायरेक्ट आ जाएगी। कुछ ऐसी है जो आपको वापस फिल करना है। जिस बच्चे ने बीएचयू का रजिस्ट्रेशन कराया था उसको सब जानकारी है, उसके लिए ज्यादा काम नहीं है। लेकिन जो बच्चा बिल्कुल नहीं है उसको यहाँ थोड़ा सा देख के करना है। सीयूटी का आपने बीएचयू का रजिस्ट्रेशन कराया तो क्या सर हमें यहाँ आईसीआर का रजिस्ट्रेशन दोबारा कराना पड़ेगा? बिल्कुल दोबारा कराना पड़ेगा। सीयूटी एक अलग बात है, मतलब सीयूटी के थ्रू बीएचयू में जाना अलग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था। यहाँ अगर कोई बच्चा बीएचयू में जाना चाहता है आईसीआर के थ्रू तो दोबारा कराना है, या आईसीआर की किसी यूनिवर्सिटी में जाना तो भी आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना है। यहाँ पे अगर किसी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और वो यूं सोच कर चल रहा है कि सीयूटी का मैंने एग्जाम दिया था, एक दिन मुझे आईसीआर यूनिवर्सिटी कॉलेज मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएगा उन्हीं बच्चों को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट आपके कौन सा, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, 5 डोमेन सब्जेक्ट के बच्चे वो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जब पांचों बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपने जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, मान लो सीयूटी के अंदर लगभग 4 लाख बच्चे केमिस्ट्री से बैठे, बायोलॉजी से मान लो 3 लाख बैठे, एग्रीकल्चर से मान लो 36,000 बैठे, ऐसे पीसीएम और पीसीबी के जो भी बच्चे ओवरऑल 5 डोमेन सब्जेक्ट के बैठे, इनमें से जो बच्चे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उन्हीं बच्चों का जो है रैंक कार्ड जारी होगा। इसलिए सभी बच्चों को जिन्होंने सीयूटी का एग्जाम दिया, आईसीआर के यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाना चाहते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। तो अब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फादर ऑक्यूपेशन मतलब पिताजी क्या करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो डालना आपको, आपका रेजिडेंस, डोमिसाइल स्टेट, सब कुछ। जैसे राजस्थान है तो यहाँ राजस्थान डाल देंगे। हर एक चीज आप यहाँ चेक कर लोगे, लगभग आपको सब जानकारी है। यहाँ एड्रेस डालना है, आगे बात समझ में। और यहाँ पर सेम ही एड्रेस है, परमानेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है, तो आपको यहाँ सेम कर दोगे तो आगे का काम
आपका हो जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको 10th और 12th की अपनी डिटेल डालनी है, रोल नंबर डालना है और आपके मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन परसेंटेज जो भी है वो डिटेल डालनी है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे 12th क्लास के सब्जेक्ट कौन से डालें। तो 12th की आपकी मार्कशीट में देखिए, जैसे राजस्थान का बच्चा है, अगर पीसीएम का बच्चा है तो पीसीबी के हिंदी इंग्लिश और पीसीबी के सब्जेक्ट डाल दो। अगर आप मैथ्स से हो तो हिंदी इंग्लिश पीसीएम डाल दो। अगर आप एग्रीकल्चर से हिंदी इंग्लिश एग्रीकल्चर बायोलॉजी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री डाल दो। अगर एमपी यूपी का बच्चा जो भी है, आपकी जो भी मार्कशीट के अंदर है वो सब कुछ आप डाल सकते हो, क्योंकि 10 सब्जेक्ट के आपके ऑप्शन दिए गए हैं। बात समझ में आई। इसके बाद में आगे देखोगे आप ये सब्जेक्ट डालने के बाद में, तो यहाँ पे इन्होंने ये डेटा ऑलरेडी वहां सीयूटी से आगे इनके पास में कि आपने जो आपका रैंक कार्ड बनेगा वो किस बेसिस पे बनेगा। तो यहाँ पे आपके एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री ये है, तो आप यहाँ ओके कर दो। तीनों सब्जेक्ट के नंबर वहीं से आगे, जैसे हमारा जो बच्चा है इसके नंबर आए हैं, देखो आपके एग्रीकल्चर में 205, बायोलॉजी में 241, केमिस्ट्री में 220 और इसके 668 668 नंबर आए हैं। और 668 नंबर के साथ में ये बच्चे का फॉर्म हो जाएगा। यहाँ क्लिक कर दोगे, फिर आप इसको अपडेट रजिस्ट्रेशन डिटेल पे जाओगे, यहाँ पे आपके फोटो और आपके सिग्नेचर दिखेंगे। इसके बाद में जब आप ओके करोगे तो इस तरीके से आपके पास में इंटरफेयर आ जाएगा, पूरी डिटेल आएगी और उसके बाद में आपको ये फोटो और ये मिलेगी। यहाँ मैंने ब्लैक कर दिया क्योंकि वही डिटेल वापस है, यहाँ पे आपको वापस फोटो और दिखेगी। यहाँ आपसे क्लिक करोगे तो आपसे ओके मांगेगा। उसके बाद में क्या होगा, आपका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है सबमिट फाइनल कर दोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। सर हमसे फीस नहीं मांगी, बिल्कुल इसमें किसी तरह की कोई फीस नहीं है, केवल रजिस्ट्रेशन कराना है। जब हम काउंसलिंग कराएंगे तो 500 रुपए देके कराएंगे। इसका जो काउंसलिंग का ब्राउचर है वो आने वाले 1-2 दिन में आने वाला है, तब मैं आपको डिटेल में आगे काउंसलिंग की प्रक्रिया बता दूंगा। हो सकता है थोड़ा लेट भी आए, अपडेट हो जाएगा, ठीक है, वो जो साइट है उस पे। अब मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे बच्चे जिनके कम नंबर आ रहे हैं, 350 से कम नंबर आ रहे हैं और जेईटी के अंदर मान लो आपके 200 से कम नंबर आ रहे हैं, तो आप बच्चों को जो है वेट नहीं करना है, क्योंकि आपका जो है अब ये काउंसलिंग प्रक्रिया चालू हुई है। लगभग ये मान के चलो कि जनवरी तक ये कंप्लीट होगी। बेसिक भी अगर मैं फर्स्ट राउंड की भी कंप्लीट बात करता हूँ, एक राउंड काउंसलिंग की जेट की और सीयूटी की, आईसीआर रजिस्ट्रेशन वाले की, बाद में आईसीआर की काउंसलिंग की बात करूंगा, रैंक कार्ड आना, फिर सब चीजें चलना, तो ये मान के चलो कि 2 महीने लगभग आपको कंप्लीट लग जाएंगे, जिसमें लास्ट राउंड तक आपको पता लगेगा कि आपको मिला नहीं मिला। आगे बात समझ में। इसका मतलब है सितंबर का महीना बीत जाएगा, अक्टूबर का महीना बीत जाएगा और आपका नवंबर महीना आ जाएगा, दिवाली जा चुकी होगी। अभी आप 4-6 महीने खराब कर चुके हो, 2 महीने और खराब कर लोगे, फिर आप कहोगे मैं लॉन्ग ईयर की तैयारी करूंगा या मैं सुपरवाइजर की तैयारी करूंगा, कुछ नहीं कर पाओगे, आपका टाइम खराब हो जाएगा। ये वो सभी बच्चे हैं, आपको पता होना चाहिए कि पूरे देश के अंदर 650 से ऊपर, 600 से ऊपर, 500, 550 से ऊपर नंबर हाईएस्ट रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के। उसका आपको पता होना चाहिए कि बीएचयू की इतनी ज्यादा कट ऑफ जाने के बावजूद 70 से ऊपर बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर अकेले के बीएचयू में गए। आज ही मेरी बच्चों से बात होगी कि जहां कहीं जा रहे हैं सर रोलियंस नजर आ रहे हैं। अब हमारा जेईटी के अंदर, सीयूटी के अंदर ये वही साजन खान है जिसके 668 नंबर आ रहे हैं, जेट में पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक आ रही है। आप हमारा ये रिजल्ट देख सकते हो, ये चीजें देख सकते हो। ये जेईटी में वो बच्चे जिनके 300 से ऊपर नंबर आ रहे हैं जेईटी में, जी हाँ ये सभी बच्चे 300 से ऊपर नंबर आने वाले हैं। वो बच्चे आगे आपके सीयूटी और बीएचयू के भी आने वाले हैं। जेईटी के हमारी टीम ने ये बीच में पहले डाल दिए हैं। या आप स्टेट के जो बच्चे हैं उनको आप देख सकते हो, इतने बच्चे हैं। कई जगह आप देखोगे कि 300 का आंकड़ा नहीं छू पा रहे बच्चे। या आप देखो कंटिन्यू बीएचयू के, ये 12वीं के साथ में ये वो बच्चे हैं जो बीएचयू में सेलेक्ट होके गए। ये बीएचयू में इतने आप देख सकते हो 70 से ऊपर बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से हैं। इन्होंने सही टाइम पर सही डिसीजन लिया है। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि इस काउंसलिंग के भरोसे नहीं रहना, आपको काउंसलिंग करा के आगे कंटिन्यू पढ़ना है। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के द्वारा ये आप देख सकते हो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, ऑल इंडिया सेकंड रैंक रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की। आप 12वीं के साथ में देख सकते हो, इनके नंबर देखो आप कितने नंबर आ रहे हैं। ये मैं आपके लिए लेके आया हूं कि आप देखो 600 से ऊपर नंबर देखो बच्चों के, 650 से ऊपर नंबर देखो बच्चों के। मैं यूं कहना चाहता हूं कि रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर लास्ट ईयर 700 से ऊपर बच्चे आईसीआर की यूनिवर्सिटीज कॉलेज में सेलेक्ट होके गए, इस बार 750 प्लस जाने वाले हैं। जेईटी में लास्ट ईयर 1000 बच्चे सेलेक्ट हुए, इस बार 1000 का आंकड़ा हम पार करने वाले। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लास्ट ईयर जो उन बच्चों ने टॉप किया, इस साल टॉप किया, उन बच्चों के लास्ट ईयर जेट और सीयूटी में 150-200 के आसपास नंबर थे। और इस बार जो बच्चे हैं वो बच्चे 650 का आंकड़ा पार भी करे, राजस्थान टॉप भी करे। तो ऐसे बच्चे जो हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, केवल काउंसलिंग का वेट करने,
कुछ नहीं करना। आपने देख लिया होगा बीएचयू की काउंसलिंग होगी, क्या किया आपने? अगर आपके 450 नंबर आए, आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी मिली? नहीं मिली, वेट ही किया ना आपने। इस दरमियान आपने क्या किया? अगर आपके 450 नंबर है तो आपको हमारे फर्स्ट ईयर के जो कोर्स चल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के, आपको वो ज्वाइन करने चाहिए। इसके अलावा अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आपको सुपरवाइजर की तैयारी करना चाहिए। अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं उस केस के अंदर आपको वापस लॉन्ग ईयर बेस ज्वाइन करना चाहिए, चाहे आप ऑनलाइन ज्वाइन करो चाहे ऑफलाइन ज्वाइन करो। अगर आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज मिल जाती है, सरकारी यूनिवर्सिटी में आपका नंबर आता है, तो पूरी फीस रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के द्वारा फ्री मिलेगी। सारांश में बताना चाहूंगा, आज की वीडियो में रजिस्ट्रेशन के अपन ने चर्चा कर ली है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, कोई बच्चा गलती नहीं करे। नंबर 2, सभी को रजिस्ट्रेशन कराना है। नंबर 3, आपको जो है हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना। अभी जो भी टाइम है उसमें से आपको 12-14 घंटे पढ़ाई करनी है, चाहे कॉलेज की पढ़ाई करो, चाहे आप जो है सुपरवाइजर की करो, या फिर दोबारा बेच ज्वाइन करके वो करो। इसके अलावा अगर आप अच्छे संस्थान की खोज में और आपके परिवार के कोई बच्चे इस संस्थान को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस संस्थान को ज्वाइन कर सकते हो। हम सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और 1 सितंबर से हमारे सभी नए बैच शुरू है। तो जो भी बच्चा जिस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करना चाहते हैं वो जरूर ज्वाइन करें। रिपीट कर रहा हूं, पूरी काउंसलिंग की आपको जानकारी डिटेल में वीडियो बना के मैं देता रहूंगा, कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबका ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि उनको ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद।